श्री गणेशाय नमः, श्री शंकराय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री रामभद्राय नमः। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुवासम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुभाव ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावै, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै। विश्वामित्र जी महामुनि भी थे और ज्ञानी भी थे। उनका काम था जप करना, यज्ञ करना और जोग करना। लेकिन जब जब यज्ञ करते थे तब तक वहां रहने वाले मारीच और सुभाव, जो ताड़का के पुत्र थे, वो यज्ञ का विध्वंस कर देते थे। कई बार ऐसा प्रयास किया विश्वामित्र जी ने यज्ञ करने के लिए, किंतु हर बार इन निशाचरों ने उनकी यज्ञ का विध्वंस कर दिया। विश्वामित्र जी बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मिल मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरनि महि भारा। अब विश्वामित्र जी ने अपने मन में चिंतन किया तो चिंतन में यह बात आई कि भगवान ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार ले लिया है। कहाँ ले लिया है? अयोध्या नगर में ले लिया है। ऐसा जान करके विश्वामित्र जी वहां से चले। पैदल चलते चलते सरयू नदी के पास आए, स्नान किया और स्नान करने के बाद राजा के द्वार पर पहुंच करके और द्वारपालों से ये सूचना भिजवा दी कि द्वार पर महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए। जब द्वारपालों के द्वारा राजा ने ये समाचार सुना तो पहले तो राजा थोड़े भयभीत हुए। भय का कारण क्या था? एक बार विश्वामित्र जी अयोध्या में आए थे जब राजा हरिश्चंद्र थे। उस समय राजा हरिश्चंद्र को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को काशी में ले जाकर के बिकवा दिया था और सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने को बेच दिया था। यह बात राजा के मन में आई और एक क्षण के लिए वो चिंतित हो गए। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने उनकी शंका का निवारण करते हुए उन्हें चलने के लिए कहा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, अब निज आसन बैठारे ध्यानी। जैसे ही सुना कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं तो राजा जो है उनको मिलने के लिए द्वार पर पहुंच गए और विप्रों को भी साथ में ले गए। मुनि को दंड प्रणाम किया और सम्मान के साथ उनको ला करके अपनी राजगद्दी पर बैठा दिया। आगे जो सेवा होती है वो भी राजा ने उनकी की। चरण पखारी की नवति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मुनि के पैर धोए, आरती उतारी और कहा हमारे समान आज कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। एक बात और समझने की है कि मुनि विश्वामित्र जी ज्ञानी,
तो ज्ञानियों को भगवान के पास उनसे मिलने के लिए आना पड़ता, लेकिन भक्ति को, जहां भक्ति होती है वहां राम को जाना पड़ता है, भगवान को जाना पड़ता है। जनक के यहां भक्ति सीता थी, अतः राम जनक के यहां स्वयं गए, और यहां विश्वामित्र जी के पास ज्ञान है, इसलिए विश्वामित्र जी को राम के पास स्वयं आना पड़ा। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से पूछा कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकर तन लावऊं बारा। हे प्रभु, आप किस कारण से आए हुए हैं, आप हमको बताइए और मैं उसे पूरा करने में विलंब नहीं लगाऊंगा। जब ये बात राजा ने विश्वामित्र जी से कही तो उन्होंने अपना कारण बताया कि असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नृपतोही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निचर बधिमय हो वसनाथा। कहा, हे राजन, ये असुर जो हैं ये हमको यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। हमको लक्ष्मण के सहित राम को दीजिए, जिससे मैं निश्चरों का वध करा करके और चिंता रहित हो जाऊं। राजा ने जब सुना कि मुनि राम को मांगने आए हुए हैं तो राजा घबरा गए। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलाने। हृदय कांपने लगा और मुख मलिन पड़ गया। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। चौथे पन में तो हमें ये पुत्र मिले, और इनको लेने के लिए ऋषि आए हैं। इतना भी नहीं विचारा कि ये संतान बुढ़ापे में मिली हुई है, तो इनको हम कैसे मांग सकते हैं। अब एक बात यहां भी देखने की है कि जिस समय विश्वामित्र जी चले थे आश्रम से अपने, उस समय उनको महामुनि कहा गया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, यहां महामुनि कहा। और जब अयोध्या में पहुंचे राजा दशरथ के यहां, तब उनको मुनि कहा गया, महा हट गया। और जब उन्होंने राम लक्ष्मण को मांग दिया तब विप्र रह गए कि विप्र वचन नहीं कहो विचारी। विप्र है। तो जब कोई किसी के यहां मांगने जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, इसे यह संकेत मिलता है। तो राजा ने राम के बदले में जितनी 2 अक्षरों की चीजें थी वो देने को सब कह दी। मांगो भूमि धेनु धन कोषा, सर्वसुदेव आजु सहे रोषा। भूमि, धेनु, धन, कोष, सब 2 अक्षरों के। कहे प्रभु, राम में 2 अक्षर हैं, आप 2 अक्षर वाली चीजें मांग लीजिए, हम सब देने को तैयार, यहां तक कि हमारे प्राण जो हैं उनको मैं देने के लिए तैयार। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश तब पावा। लेकिन उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ को समझाया कि भाई यज्ञ की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, यज्ञ से ही तुम्हें 4 पुत्र मिले, और अगर यज्ञ नहीं हो पाएगा तो आगे की समस्याएं कैसे सिद्ध हो पाएंगी। यज्ञ ना होता तो तुमको 4 पुत्र कैसे मिलते।
अब तुम मोहवश विश्वामित्र जी को अपने 2 पुत्र नहीं देना चाहते हो, इसलिए ऐसा नहीं राजन, विचार कीजिए और विश्वामित्र जी को उनके याचना अनुसार दोनों पुत्रों को दे दीजिए। वशिष्ठ का कहना मान करके तो दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और बुला करके विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अब राम लक्ष्मण माता की आज्ञा लेकर के ऋषि विश्वामित्र के साथ चल दिए। जाते समय विश्वामित्र जी ऐसे मार्ग से गए, घने जंगल से होते हुए, और आगे 2 राहें जहां पर आई वहां पर रुक। राम ने पूछा, गुरु जी यहां क्यों ठहर गए? विश्वामित्र जी ने कहा कि राम यहां 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है वो शीघ्र पहुंचने वाला है, और दूसरा रास्ता जो है ये विलंब से आश्रम पहुंचने वाला है। लेकिन शीघ्र से मार्ग में जाने से ताड़का नाम की राक्षसी मिलेगी, वो बहुत भयानक और खतरनाक है। तो किस मार्ग से चला जाए, इसलिए मैं रुक गया। राम ने कहा, प्रभु ताड़का वाले मार्ग से ही चले। तो जैसे ही तीनों लोग चले तो थोड़ी ही दूर पर ताड़का मिल गए। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दिन जानते ही निज पद दीना। ताड़का आई और आकर के क्रोध करके दौड़ी। एक ही बाण से भगवान राम ने उसके प्राणों का अंत कर दिया और उसे अपना पद दे दिया। विश्वामित्र जी ने जब राम की कुशलता को देखा और ये पहचान गए कि ये प्रभु ही हैं, तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कौ विद्या दीन्ही। तब अपने स्वामी को पहचान करके मुनि विश्वामित्र जी ने विद्या के घर प्रभु को विद्या का दान किया। वो कैसी विद्या प्रदान की कि जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अवतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। उस विद्या से न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, और अतुलित बल देने वाली विद्या थी, अतुलित तेज प्रदान करने वाली विद्या को विश्वामित्र जी ने श्री राम को सौंप दिया। और आश्रम को गए, वहां जाकर के विश्वामित्र ने फल फूल दिए और सब खा करके आश्रम में विश्राम करने लगे। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः काल हुआ तो प्रभु राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप अब भय रहित होकर के अपना यज्ञ प्रारंभ करें। तो सभी ऋषियों मुनियों को बुलाया गया और बुलाने के बाद वेदी का निर्माण किया गया और वहां पर अब यज्ञ होने लगा। होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवारी। अब यज्ञ की रक्षा में राम लक्ष्मण दोनों तैयार खड़े हैं और यज्ञ हो रहा है। सुनि मारी निशाचर क्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। यज्ञ को सुन करके उसका धुआं देख करके मारीच जो है वो अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा। तो जैसे ही दौड़ा यज्ञ विध्वंस करने के लिए वहां आया ही था, तो भगवान राम ने बिना फर का बाण निकाला और उसके मार दिया। तो बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। तो वो 100 जोजन
जोजन सागर के पार गिरा जाकर के। और उसका दूसरा भाई जो तो सुभाव था, तो पावक सर सुभाव तुमने मारा, और अनुज निशाचर कटुक संहारा, और अग्नि बाण से सुभाव को जला दिया। इतने में लक्ष्मण ने सारी सेना का विध्वंस कर दिया। ये मारीच और सुभाव कुछ आध्यात्मिक अर्थों में ऐसा है कि मारीच जो है दोष है और स्वभाव दुख है। तो प्रत्येक व्यक्ति को दुख और दोष प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम दोष को तो दूर फेंक दें और दुख को समाप्त कर दें। भगवान ने मारीच को तो दूर फेंक दिया और दुख रूपी स्वभाव को जला दिया। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए कि उसे अपने दोषों को हटा देना चाहिए और दुखों को नष्ट कर देना चाहिए, तभी संसार में सुख की प्राप्ति होगी। और जब तक ये दोनों निशाचर बने रहेंगे तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती। उसी समय की बात है कि राजा जनक के यहां निमंत्रण आया मुनि विश्वामित्र के पास। उस निमंत्रण में विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञ में बुलाया गया था। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि राजकुमारों को भी साथ में ले लिया जाए तो अति उत्तम होगा। तो उन्होंने ये समाचार राम लक्ष्मण को भी दे दिया। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष जाग्य सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र ने जब धनुष की बात कही तो राम लक्ष्मण प्रसन्नचित्त होकर के उनके साथ चले। साथ जा ही रहे थे कि जंगल से होते हुए तो उन्होंने एक आश्रम देखा। वो आश्रम ऐसा था जहां न कोई पशु थे, न पक्षी थे, न कोई जीव जंतु था, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ता नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। और उस आश्रम में एक शिला दिखाई दी। उस शिला को देख करके प्रभु राम ने मुनि विश्वामित्र से पूछा कि मुनि जी ये शिला कैसी है। तो मुनि विश्वामित्र जी ने संक्षेप में सब कथा सुनाई भगवान राम को कि अहिल्या है, ये गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। इंद्र के द्वारा इसको अपमानित किया गया है और उस अपमान के कारण ऋषि ने क्रोधित होकर के इसको पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। और ये भी आज्ञा दे दी कि इसको कृपा की जरूरत है कि हे प्रभु आप इस पर कृपा करें। मुनि का आदेश पाकर के राम ने अपने चरण रज को छुला दिया और छू करके गौतम की जो पत्नी थी वो पुनः अपने रूप में आ गई। पर शत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख न आवत वचन कही।
अतिशय बल भागी चरणन लागी, जुगल नैन जल धार बही। जैसे ही पदरज को उसने छुआ वैसे ही वो सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान ने उसी समय उनके पति को बुला करके और अहिल्या को सौंप दिया। अहिल्या का उद्धार हुआ, एक यज्ञ भी पूरा हुआ। बालकांड में 4 यज्ञ हुए। एक तो पुत्र काम यज्ञ, दूसरा मुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ, तीसरा ये अहिल्या के उद्धार का यज्ञ, और चौथा आगे धनुष यज्ञ होने जा रहा। अहिल्या का उद्धार करने के बाद प्रभु मुनि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाज सुनु तब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। भगवान जा रहे थे, आगे गंगा जी के दर्शन हुए तो विश्वामित्र जी ने गंगा की भी कथा सुनाई कि जिस प्रकार ये गंगा जी पृथ्वी पर आए। कहा तुम्हारे पूर्वज हुए हैं भागीरथ महाराज, वे अपनी तपस्या के द्वारा इन गंगा को यहाँ पृथ्वी पर लाए और तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कराया। तब प्रभु ने ऋषि के समेत गंगा को नहाया और महदेवों माने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। और प्रसन्नचित होकर के मुनि के साथ भगवान राम लक्ष्मण आगे चले तो शीघ्र ही जनक नगर दिखाई देने लगा। तो विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तो जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किया वैसे ही जनक जी को सूचना मिल गई कि विश्वामित्र ऋषि आए हुए हैं, ब्रह्मर्षि हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। ये सुनकर के वो अपने विप्रों के साथ उनके स्वागत के लिए चल दिए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन शीश मुदित मुनि नाथा। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र का आदर सत्कार किया, दंडवत किया, प्रणाम किया, पुष्पमालाओं से पूजा अर्चन किया और अर्चन करने के बाद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। उस समय मुनि अकेले ही थे वहां। प्रभु राम और लक्ष्मण फुलवारी देखने के लिए गए थे, अतः वहां सब ब्रह्म समाज के साथ जनक जी बैठे हुए थे। उसी समय ये दोनों भाई वहां पर आ गए और इनको देख करके ऐसा कुछ आश्चर्य ऐसा हुआ कि उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जिस समय दोनों भाई आए इनको देख करके अचानक सभा में जो लोग बैठे थे सब खड़े हो गए। विश्वामित्र ने अपने पास उन दोनों को बैठा लिया। तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेखी। जनक जी ने जब उन दोनों बालकों को देखा तो वो विदेह विदेह हो गए। कहलाते तो विदेह थे और शरीरधारी हो। और मुनि विश्वामित्र से उन्होंने पूछ दिया कि हे प्रभु, ये दोनों सुंदर बालक ये मुनिकुल तुलक हैं कि नृपकुल बालक, राजाओं के पुत्र हैं या मुनियों के पुत्र? इन्हीं बिलोकति अति अनुरागा, और बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनको देख करके इतना मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उमड़ रहा है कि ब्रह्म सुख को भी मन त्यागने को तैयार है। तब विश्वामित्र जी ने परिचय कराया कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए,
मम हित लागी नरेश पठाए। ये दोनों रघुकुल मणि दशरथ के पुत्र हैं और मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए राजा ने इनको दोनों को भेजा था। तो इन्होंने हमारी यज्ञ की रक्षा की है और संग्राम में सारे असुरों को जीत लिया है। ये सुनकर के राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए और ये देखा कि यहाँ पर कोई उचित स्थान रहने के लिए नहीं है, इसलिए विश्वामित्र सहित राम और लक्ष्मण को वो नगर में ले गए। सुंदर सदुन सुकुल सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुलई दीन भुवाला। तो जो सुंदर सदन था, जो हमेशा सुखदाई हर काल में था, ऐसा भवन विश्वामित्र जी को राजा जनक ने प्रदान कराया। अब आगे की कथा कल के प्रकरण में होगी।